जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने मिलकर के संविधान सभा का गठन किया और लगभग 3 वर्षों की कठिन मेहनत के बाद अपना संविधान बना। संविधान तो और देशों में भी बनता है, लेकिन हम अपने पड़ोस में ही देखें तो कहीं भी इस तरह की सफलता हमें नहीं मिली जिस तरह की सफलता हम भारत को देखने को मिलती है। क्योंकि पिछले 70-75 सालों से अपना देश संविधान के रास्ते पे चल रहा है और कोई भी बड़ी समस्या हम लोगों को देखने के लिए मिलती नहीं है। हमारा संविधान लचीला बनाया गया है और समय के साथ जो भी इसमें बदलाव करने होते हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। यही कारण है कि आज हम सफल हैं और आज का दिन हमारे लिए गर्व महसूस करने का दिन है। समाज के सभी तबकों को, चाहे वो पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, सभी को इसमें उनका हक दिया गया है। आदरणीय प्राचार्य महोदय, हमारे शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, सुप्रभात। सुप्रभात मैम। मुझे क्या गर्व हो अपनी विभा का, मुझे क्या गर्व हो अपनी विभा का, चिता का धूलिकण हूँ, छार हूँ मैं, पता मेरा तुझे मिट्टी कहेगी, समा जिसमें गया 100 बार हूँ मैं। न देखे विश्व पर मुझको घृणा से, मनुज हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ मैं, पुजारी धूल से मुझको उठा ले, तुम्हारे देवता का हार हूँ मैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर हमारा तैयार हो गया था। संविधान दिवस पर देश के सभी नागरिकों को अपने अधिकार के साथ ही अपने कर्तव्यों का भी ध्यान और पालन करना चाहिए का संदेश देता है। आज संविधान दिवस पर हमारे सामने कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रही हैं। शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, सर्वप्रथम मैं इस मंच को नमन करती हूँ और आज के दिन 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मैं सर्वप्रथम नमन करती हूँ। भारत देश का संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जो इस पूरी दुनिया में सबसे अधिक विविधताओं को लिए हुए संविधान है। पूरी दुनिया में यदि कोई ऐसा संविधान है जो हर एक को समानता अधिकार देता है और विविधताओं में भी एकता का संदेश देता है तो वो है भारत देश का संविधान। एक नन्ही सी चिड़िया जब उड़ान भरना शुरू करती है तो खुला आकाश उसका स्वागत करता है। जब वो ऊंचे आकाश में उड़ती है तो उसे अपनी आज़ादी का एहसास होता है, लेकिन साथ ही उसे अपनी जिम्मे और दायरों का भी एहसास होता है कि उसे कितनी ऊंचाई तक अपनी उड़ान को भरना है। ठीक वैसे ही हमारा संविधान जहां हमें आज़ादी देता है सफलता के लिए ऊंची उड़ान भरने का, वहीं हमें एहसास दिलाता है हमारे कर्तव्यों और दायित्वों का भी। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो कि लचीला और कठोर भी है। 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान लागू हुआ था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसे बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। आज 26 नवंबर को जब हम संविधान दिवस मनाते हैं तो ये सवाल पूछना लाजमी है कि क्या हमारे देश का संविधान का स्वरूप जैसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें सौंपा था, क्या आज भी उस संविधान का पालन क्या हम करते हैं? क्या वास्तविक रूप में आज भी उसी तरह के अधिकार, उसी तरह का पालन, वही कर्तव्य क्या हमारे देश के नागरिक, हमारे देश का सरकार, इस देश का शासन पूरा करता है? हमारे देश के संविधान में एकता की बात कही गई है, धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है। हमारे देश के संविधान में महिलाओं की सुरक्षा की बात कही गई है, महिलाओं की समानता की बात कही गई है, लेकिन उसके बावजूद भी देश में श्रद्धा हत्याकांड होते हैं, उसके 35 टुकड़े होते हैं, निर्भया हत्याकांड होते हैं और महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की वारदातें में दिन पर दिन बढ़ोतरी होती है। तो ये सवाल मन में उठना वास्तविक रूप से है कि हमारे देश में क्या वास्तविक रूप से संविधान का पालन होता है? हमारे देश के संविधान में जब न्यायपालिका को अलग से दर्जा दिया गया है ताकि वो निष्पक्ष रूप से होकर न्याय कर सके, लेकिन उसके बाद भी कई बार शासन से जो उच्च पद पर आसीन है या कुछ ऐसे वर्चस्व वाले लोग न्याय व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करते हैं, न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। इस देश में जब हर एक व्यक्ति को एकल नागरिकता प्रदान की गई है तो क्यों कई बार कुछ राज्यों में जातिगत भेदभाव किया जाता है?
जब ये सारी चीजें संविधान में नहीं तो वास्तविक रूप से क्यों दिखाई देती है? जब ये सवाल हमारे मन में उठते हैं तो इनका समाधान भी हमें निकालना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि हर हाल में हमारे देश का संविधान होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे देश का संविधान है तो ही भारत है। इस देश के संविधान का सम्मान होगा, उसका पालन होगा तो निश्चित रूप से हमारा देश ऊंचा उठेगा, सफलता के शिखर को छुएगा। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, हम घर बनाने बैठे थे, ये क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। परिंदों में फिरका परस्ती नहीं होती, कभी मंदिर पर जा बैठे, कभी मस्जिद पर जा बैठे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी यहाँ संविधान दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। हर भारतीय नागरिक के लिए 26 नवंबर संविधान दिवस बेहद गर्व का दिन है। कोई भी देश बिना संविधान के नहीं चल सकता। संविधान में ही देश के सिद्धांत और उसको चलाने के तौर तरीके होते हैं। 26 नवंबर 1949 के दिन देश की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। ये संविधान ही है जो हमें एक आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक की भावना का एहसास कराता है, जहाँ संविधान मौलिक अधिकार हमारी ढाल बनकर हमें हमारा हक दिलाते हैं, वहीं इसमें दिए गए मौलिक कर्तव्य हमें हमारी जिम्मेदारियां भी याद दिलाते हैं। हमारा देश जब 15 अगस्त को आज़ाद हुआ तब हमारे पास अपना कोई संविधान नहीं था। संविधान के बगैर देश नहीं चलाया जा सकता था, इसीलिए इसको बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इसीलिए उन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। Good morning, all of you present over here. Today, I Niladri Ray, class 6, present over here to say few words on Constitution Day. Constitution Day, which is an extremely important subject. On 26 November 1949, the Indian Constitution was adopted, which was a major milestone on the country path to become an independent sovereign republic. After coming into force on 26 January 1950, the Indian Constitution was a legal document in India. Representative from across the spectrum